छठे घर का चंद्रमा दोस्तों, जहरीला पानी, जहरीला दूध, खारा पानी, सिफर, शून्य। जातक के जीवन में एक बड़ा सा शून्य, बड़ा सा सिफर, जीरो कायम कर देता है ऐसा छठे घर के चंद्रमा। जातक बहुत अधिक योग्यता भी प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता। माता के साथ एक विशेष द्वंद्व, एक क्लेश की स्थिति रहती है। अब यदि ऐसे चंद्रमा वाले जातक के दूसरे घर के अंदर कुंडली में चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, राहु, केतु, शनि बैठ जाए, अब तो चंद्रमा महाभयानक रूप लेगा मित्रों। मेंटल डिस्टर्बेंसेस इस लेवल पर होगा कि अपने घर वालों को ही व्यक्ति मारने के लिए दौड़ेगा, यहां तक कि अपने लिए भी नुकसानदायक। चतुर्थ भाव, कारोबार, व्यवसाय, ऐसे जातक का कैसा होगा, इसके लिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना बहुत आवश्यक है। यदि चंद्रमा का मित्र कोई वहां पर बैठा है, सूर्य बृहस्पति की मदद मिल रही है, तो फिर कारोबार एकदम दौड़ता चला जाएगा दोस्तों, है ना। 7 रंग के घोड़े पर बैठकर चंद्रदेव उसके कारोबार को खुद दौड़ाएंगे। और यदि वहां पर को राहु, केतु, शनि बैठ जाए, तब ऐसा जातक बार बार कारोबार को बदलता है। कुछ समय कुछ करता है, कुछ समय कुछ करता है, कुछ समय कुछ करता है, इसी में ही समय निकलता जाता है, जिंदगी की शाम हो जाती है दोस्तों। अस्थिरता में, ऐसे ना तराजू होता, अस्थिरता में तो घड़ी के पेंडुलम की तरह समझ ही नहीं आता, कभी कोई बताता ही नहीं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अष्टम भाव मित्रों चतुर्थ भाव से कनेक्टेड है। अष्टम में यदि राहु, केतु, शनि बैठ गए, मौत का घर होता है मित्रों, बीमारी का घर होता है, इल्जामात का घर होता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसाकर डुबोने का भी घर है मित्रों। उसमें अगर राहु, केतु, शनि बैठ गए, तब ऐसा चंद्रमा जातक के लिए बहुत बुरा फल करता है, विशेष तौर पर तब जब वर्ष फल में भी यही प्लेनेट, यही ग्रह घूम फिर के फिर से वहीं पर आ जाए। उस साल भयानक लाइलाज बीमारी जातक को अवश्य होती है, मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है जातक। अब घरेलू सुख, क्योंकि मित्रों रात को तो व्यक्ति अपने घर ही पर रहता है, राजा हो या रंक, मैनेजर हो या चपरासी, रात में अपने घर पर रहते हैं मित्रों। अब रात का सुख, शैया का सुख और निद्रा का सुख देखने के लिए 12वें घर में बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए। यदि 12वां घर खाली है या 12वें घर के अंदर कोई शत्रु ग्रह बैठा है, राहु, केतु, शनि, तब ऐसे जातक को जीवन भर चैन की नींद नहीं आएगी मित्रों। और यदि 2, 4, 6, 8, 12 यानी छठे में तो चंद्रदेव खुद ही बैठ गए, 2, 4, 8 और 12 में यदि चंद्रमा के मित्र ग्रह अकेले अकेले भी बैठे हैं, तो ऐसा जातक शुक्राचार्य जैसी पावर रखता है कि 6 दिन से तड़पते हुए मुर्दे के मुंह में भी अगर पानी डाल दे तो वो जिंदा हो जाए मित्रों। किंतु ऐसा होता ही नहीं है कभी मित्रों, रेयर ही कोई ऐसी कुंडली होती होगी। अब इस छठे घर के चंद्रमा के जहर को कैसे समाप्त करा जाए, कैसे उसे उज्जवल धवल करें, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा का मन के साथ तो है ही दोस्तों। चंद्रमा मन सो जाता और चंद्रमा का संबंध धन के साथ भी होता है। व्यक्ति के जीवन में जो धन कोश होता है, धन की पोटली होती है, धन की तिजोरी होती है, वो सीधे सीधे चंद्रदेव से जुड़ी हुई होती है।
अब अगर दूसरे घर में शनि बैठा है तो चंद्रमा के फल को बिल्कुल ही ध्वस्त कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पर के सर्व सामान्य के लिए उपाय देने जा रहे हैं। विशेष उपाय तो कुंडली को देखने के बाद ही निकलता है दोस्तों। सभी लोग जिनके कुंडली के छठे घर में चंद्रमा बैठे हों वो रात में सूर्यास्त के बाद रात में दूध पीना बंद कर दीजिए। दूध से बनी चीजें जैसे बर्फी, रबड़ी, कलाकंद, पेड़ा, खोया आदि ये भी नहीं खाना। पनीर और दही जो दूध फाड़ कर बनाया जाता है, इसका स्वरूप बदल जाता है दोस्तों, उसको ग्रहण कर सकते हैं। एक दूसरा उपाय यहाँ पर को दे रहे हैं दोस्तों, वो भी सर्व सामान्य के लिए है, जिनके भी चंद्रमा खराब फल करता है। दिन के समय अपने पिता को अपने हाथों से मीठा मीठा गरम गरम दूध पिलाइए। पिता ज्योतिष में सूर्य का कारक होता है और सूर्य की शक्ति जब ऐसे जहरीले चंद्रमा के साथ अपनी एक उज्जवल प्रकाश की किरणों को सूर्यदेव जोड़ेंगे, चंद्र अपने आप मजबूत होता जाएगा दोस्तों। मित्रों, बहुत गहनता के साथ कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। बीमारी की जड़ कहां पर को है ये ढूंढा जाता है, फिर उसका पक्का उपाय दिया जाता है। यहाँ पर कुछ हमने अभी ये विश्लेषण किया दोस्तों, ये जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा छठे घर के अंदर बैठे हों, बुरे खराब फल कर रहे हैं, वो 2 नियमों को अपना लें। दूध का दान भी ऐसे जातक ना करें। मित्रों, कुंडली एनालिसिस के लिए आप लोग संपर्क करते हैं, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कॉल मत किया कीजिए। पहले आप लोग अपनी बर्थ डिटेल मैसेज कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इंतजार किया कीजिए, कॉल हम आपको खुद कर लेते हैं। यदि कि कॉल मैसेज का जवाब 1-2 दिन में नहीं मिलता है तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लिया कीजिए। मित्रों, यही विनम्र प्रार्थना है आपसे। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो।